नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम अभ्यास के दूसरे हफ्ते में चल रहे हैं। इस सप्ताह हम दूसरी टेक्निक का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप एक शांतपूर्ण वातावरण में होंगे और अगले 1-1.5 घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। अपने सांसों को महसूस कीजिए। अपने सांसों को गति को महसूस कीजिए। सांसें अंदर आ रही है और आपका शरीर एक्सपैंड हो रहा है। सांसें बाहर जा रही है और आपका शरीर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बस इसी को अनुभव कीजिए। अपने सांसों के साथ चलते हुए अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। ये हमारा पहला टेक्निक है। इस टेक्निक को हम बाकी दूसरे टेक्निक से पहले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक से सहज होना और निश्चिंत होना सबसे आसान है। अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने सर को और अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए जैसे आपके पूरे शरीर से विजिबल रेडिएशन हो रहा है। आपके पूरे शरीर से लाइट रेडिएशन हो रहा है। इसको अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए आपके पूरे शरीर से लाइट रेडिएशन हो रहा है। और अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। सहज हो जाइए,
निश्चिंत हो जाइए। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, आपकी सांसें उतनी धीमी होती जाएगी। अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप सब सहज और निश्चिंत हो चुके होंगे। अभी हम दूसरे टेक्निक की ओर अग्रसर होंगे। अपना पूरा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित कीजिए। अपना पूरा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे शरीर के अंदर धीरे धीरे सांस लीजिए, लेकिन गहरी सांस लीजिए। आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आपकी सांसें आपकी नाभि तक जा रही है। अपना पूरा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित कीजिए। वहाँ पे आपको एक स्पंदन महसूस होगा। वहाँ से एक पल्स जनरेट हो रहा है। सांस लेने के तुरंत बाद और सांस छोड़ने से पहले एक पल्स, और सांस छोड़ने के तुरंत बाद और सांस लेने से पहले दूसरा पल्स। इन दोनों पल्स को अनुभव कीजिए। अपना पूरा ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित कीजिए। चलिए कुछ समय लेते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।
हम जिस केंद्र पर अपना ध्यान लगा रहे हैं वही हमारा ऊर्जा केंद्र है। वहीं से ही सारे कार्य उत्पन्न होते हैं। कल्पना कीजिए उस केंद्र से ऊर्जा विकिरण हो रहा है हर पल्स के साथ। हर पल्स के साथ उस केंद्र से ऊर्जा विकिरण हो रहा है। एनर्जी रेडिएशन हो रहा है। इसी प्रकार अभ्यास करने से एक पल ऐसे आएगा जैसे आपको लगेगा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया हो। वो अनुभूति एक अद्भुत अनुभूति है। उस अनुभूति में मन विलीन हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। समाधि अब दूर नहीं। आपसे समाधि अब दूर नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखिए और अभ्यास जारी रखें। कुछ समय ध्यान में मग्न हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक सत्संग देख रहा था।
उसमें एक पीड़ित महिला ने प्रश्न किया, स्वामी जी, मेरा पति मुझे रोज फिजिकली अब्यूज करता है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मैं क्या करूं? मुझे इसका उपाय बताइए। आज हम इसी बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कोई अगर हमें कष्ट दे रहा हो किसी भी प्रकार से, अगर हमें कष्ट दे रहा हो तो हम उससे दूर चले जा सकते हैं, लेकिन जाते क्यों नहीं? अगर कोई फिजिकली अब्यूज कर रहा हो या जबरदस्ती कर रहा हो तो हमारे कानून में इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, तो फिर हम कानून का सहायता क्यों नहीं लेते हैं? इसका उत्तर मजबूरी है। मजबूर होते हैं लोग, लेकिन क्या सही में मजबूर होते हैं? क्या सही में कोई उपाय नहीं होता है? इंसान मजबूर नहीं होता है, मन मजबूर होता है। इंसान के पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, मन के पास इंटेलिजेंस नहीं है। हमने मन को ही अपना स्वामी बना लिया है। माफ कीजिएगा, हमने मन को ही अपना स्वामी बना लिया है। हम सारे समस्याओं का समाधान मन के द्वारा ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, और मन को सारे सवालों की जवाब नहीं आता। मन को कुछ भी नहीं पता। हम मजबूर इसलिए होते हैं क्योंकि हम निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है उस पर हम निर्भर करते हैं। समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से हम पूरे समाज पर निर्भर करते हैं। अगर हम कुछ कदम उठा लें तो वो समाज विरोधी हो जाएगा। हमें समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगी, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम सब समाज से डरते हैं। हमें लगता है दुनिया समाज ही चलाता है।
पर क्या ये सच है? क्या समाज हमारा जन्म और मृत्यु निर्धारण करता है? क्या हमारा जन्म और मृत्यु समाज के हाथों में है? क्या हमारा सुख और दुख समाज नियंत्रित करता है? समाज के पास सिर्फ पूंजी है, धन है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम समाज के नियमानुसार अपना जीवन बिताएंगे तो समाज हमें धन देगा, लेकिन धन क्या सारे समस्याओं का हल है? क्या समाज हमारा कष्ट दूर कर सकता है? सत्य कुछ और है। हमारा सुख दुख, जन्म मृत्यु समाज तय नहीं करता, बल्कि हम कितने जागरूक हैं ये निर्धारण करता है कि हम कितना सुखी होंगे या दुखी होंगे। समाज को लगता है कि समाज सारे समस्याओं का हल कर सकता है, तो फिर सारे लोग जो समाज में रहते हैं दुखी क्यों हैं? सारे लोग तो समाज के अनुसार ही चल रहे हैं, फिर दुखी क्यों हैं? सबसे ऊपर यूनिवर्स है, समाज नहीं है। इस यूनिवर्स ने हमें जन्म दिया है। जो कुछ भी हुआ है यूनिवर्स ने ही किया है। जो यूनिवर्स हमसे अपेक्षा करता है, यूनिवर्स की हमसे जो एक्सपेक्टेशन है, अगर वो हम पूरा कर दें तो पूरा यूनिवर्स हमारे साथ हो जाएगा। यूनिवर्स चाहता है कि हम संपूर्ण जागृत हो जाएं। अगर हम संपूर्ण जागृत हो गए तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हमारा इंटेलिजेंस पीक परफॉर्मेंस करेगा। सहायता अपने आप आकर पहुंचेगी। आप संपूर्ण जागृति को छोटा मत सोचिए। संपूर्ण जागरण या संपूर्ण जागृति ही स्वयं ईश्वर है।
एक संपूर्ण जागृत व्यक्ति के साथ बुरा करना तो दूर की बात है, एक संपूर्ण जागृत व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने से भी जो भी बुरा सोचेगा उसका जीवन नरक हो जाएगा। संपूर्ण जागृति अल्टीमेट पावर है। सारे समस्याओं का समाधान है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स हमारी सेवा में नियोजित होने के लिए तत्पर है। देरी है तो बस हमारे जागने की। मन सीमित है, मन लॉजिकली सोचता है। मन के पास सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन उसने अतीत से कलेक्ट किए हुए हैं। जो अतीत में हुआ था उसी हिसाब से मन अपना फ्यूचर का प्लानिंग करता है। लेकिन यूनिवर्स असीमित है। पॉसिबिलिटीज कोई अंत नहीं है। क्या क्या पॉसिबल हो सकता है उसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। मुझे आप सबसे बस एक ही विनती है, जाग जाइए, संपूर्ण जाग जाइए। संपूर्ण जागृति यही सारे समस्याओं का समाधान है। हेल्प कहाँ से आएगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। मन उस सब के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप बस जाग जाइए। यूनिवर्स आपसे यही अपेक्षा कर रहा है कि कब आप जाग जाएंगे। और जागने का सबसे सहज उपाय है ध्यान। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए ध्यान में मग्न हो जाए। जिस किसी की भी ये समस्या रही होगी, जो भी पीड़ित होगा पारिवारिक हिंसा का या किसी भी प्रकार के हिंसा का, उसका समाधान बस यही है, आप जाग जाइए। दूसरों से उत्तर की अपेक्षा मत कीजिए। वो कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो आपको सही उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपकी परिस्थिति का अनुमान ही नहीं है। आप किस परिस्थिति में हैं
आपको कैसा अनुभूत हो रहा है, ये कोई दूसरा व्यक्ति अनुमान ही नहीं कर सकता। आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर, आपके समस्याओं का सटीक समाधान आपके भीतर ही है। आप बस जाग जाइए, मन से दूर हो जाइए और अपने भीतर डूब जाइए। निश्चिंत होकर, सहज होकर, संपूर्ण जागृत हो जाइए। आपके सारे समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। चलिए, अपना पूरा ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं। वहाँ पे हो रहे स्पंदन को अनुभव करते हैं। सांस लेने के तुरंत बाद और सांस छोड़ने से पहले। पहला स्पंदन, सांस छोड़ने के तुरंत बाद और सांस लेने से पहले दूसरा पल्स। इन दोनों पल्स को अनुभव करते हैं और उसी अनुभूति में खो जाते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की इच्छा ना हो और हम उससे ज़बरदस्ती वो कार्य कराएं तो वो एक बलात्कार है। किसी को खाने की इच्छा ना हो और अगर हम उससे ज़बरदस्ती खाना खिलाएं तो वो एक बलात्कार है। अगर किसी को सोने की इच्छा ना हो और हम उसे ज़बरदस्ती डराकर, मारकर, धमकाकर सुलाएं तो वो भी एक बलात्कार है। कोई भी कार्य करने की अगर हम में इच्छा ना हो और वो हमसे ज़बरदस्ती कराया जाए तो वो एक बलात्कार है। किसी के साथ भी कभी कोई अन्याय होता है तो वो उसे अगर सहता है तो उसके पीछे का कारण उसकी मजबूरी होती है। मैं आपसे ये बात बार बार कहना चाहता हूँ कि आप मजबूर नहीं हैं। आप एक मानव हैं, आप एक मनुष्य हैं। मनुष्य एक जीव है, लेकिन मनुष्य में भगवान बनने की संभावना है। आप में संपूर्ण जागृत होने की संभावना है और जिस दिन आप संपूर्ण जागृत हो गए तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि आप मजबूर नहीं हैं। आप कितने शक्तिशाली हैं ये आपको तुरंत ही मालूम चल जाएगा। लेकिन मेरे बोलने से नहीं होगा। मैं कितना बार भी बोल दूं उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपने अनुभव कर लिया, आप संपूर्ण जागृत हो गए, उस दिन आप में आत्मविश्वास अवश्य आ जाएगा। जिस दिन आपको सत्य का मालूम चल गया, आपको सत्य का पता चल गया, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आप कभी भी मजबूर नहीं थे। जो सही मायनों में शक्तिशाली होता है, जो सही मायनों में पावरफुल होता है, वही प्रेम कर सकता है। वही इनोसेंट बन सकता है। जो सही मायनों में निर्भीक हो,
फियरलेस हो, वही कोमल बन सकता है। जो दूसरों को कष्ट देकर आनंदित होते हैं, जो दूसरों की कष्ट से मजा लेते हैं, वो बहुत ही डरपोक लोग होते हैं, बहुत ही दुर्बल लोग होते हैं। और एक संपूर्ण जागृत व्यक्ति अति पावरफुल होता है। तो मजबूरी की तो प्रश्न ही नहीं है। मन हमें मजबूर करता है। जिस दिन हमें मन की इम्पोर्टेंसी मालूम चल जाएगी, उस दिन हम मन को त्याग देंगे। और मन को त्यागने से ही ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और ईश्वर को किसी से क्या भय। आप लोगों को शायद मेरी बातें अटपटी लग रही हो, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ। संपूर्ण जागृति ही सारे समस्याओं का समाधान है। इसीलिए मेरी बस इतनी ही कोशिश है कि आप जाग जाएं। आपसे विनीत अनुरोध है कि आप जाग जाएं। चलिए ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ध्यान ही हमें जागृत करेगा, प्रेम ही हमें जागृत करेगा। ध्यान और प्रेम में डूब जाए। अपना पूरा ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे अपने शरीर के अंदर केंद्रित कीजिए। सांस लेने के तुरंत बाद और सांस छोड़ने से पहले एक पल्स, और सांस छोड़ने के तुरंत बाद
और सांस लेने से पहले दूसरा पल्स, ये दोनों पल्स को अनुभव कीजिए और उसी अनुभूति में खो जाइए। आपको अगर हमारे साथ रोज़ मेडिटेशन अभ्यास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका सवाल रिलेवेंट होगा तो हम उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। अगर आपकी कोई समस्या होगी तो उसके समाधान के बारे में भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। आपको अगर मेडिटेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरी किताब इवॉल्व इनटू गॉड ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा,
आपके किसी प्रश्न का उत्तर, आपके किसी भी समस्या का समाधान मैं हूँ या चाहे कोई भी हो, सटीक भाव से नहीं दे सकते। आपको मेरे उत्तर कभी भी संतुष्ट नहीं करेंगे। मेरा बताया गया समाधान आपको संतुष्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैं किसी को समाधान नहीं देता हूँ, किसी को कोई उपाय नहीं बताता हूँ। जब उपाय अपने भीतर से आता है तभी वो सटीक उपाय होता है। जब उत्तर आपके भीतर से आता है तभी वो उत्तर सटीक उत्तर होता है। सारे प्रश्नों का, सारे समस्याओं का एक ही उत्तर है, जागृत हो जाना। ध्यान में मग्न होकर मन को विलीन कर देना, अपने परिचय को विलीन कर देना। जब आपके भीतर कोई मैं नहीं बचे, कोई परिचय नहीं बचे, तब साक्षात ईश्वर प्रकट होते हैं। संपूर्ण जागृति ही ईश्वर का दूसरा नाम है। जब मन गायब हो जाता है तो आप संपूर्ण जागृत हो जाते हैं। अपना पूरा ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित करें। ध्यान जितना गहरा होगा सांसें उतनी धीमी होती जाएगी और आनंद का परिमाण उतना अधिक होता जाएगा। चलिए कुछ वक्त ध्यान में मग्न हो जाए।
आज का सेशन समाप्त होने का वक्त हो गया है। आशा करता हूँ जिन किसी को भी कोई भी पीड़ा होगी उनको उत्तर मिल गया होगा। जिन किसी को भी कोई मजबूरी होगी उनको भी उत्तर मिल गया होगा। आशा करता हूँ आज का सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए खुद को पहचान जाते हैं, अपनी शक्तियों को जान जाते हैं। चलिए भगवान बन जाते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।